नमस्कार दोस्तों, इन्फ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई से, जहां पर दोस्तों चेन्नई यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी चेन्नई के अंदर वाटर मेट्रो प्लान कर रही है और इसे बताया गया है कि ये कोची वाटर मेट्रो से इंस्पायर्ड होगी। दोस्तों देश में अगर कहीं पर भी वाटर मेट्रो बनाई जाती है तो हाई चांसेस है कि वो कोची वाटर मेट्रो से इंस्पायर्ड होगी, क्योंकि वो एक काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल रहा है केरला के अंदर। इसी तरह से सूरत और बेंगलुरु के अंदर इसको लेकर ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका है। अब उसमें चेन्नई का भी नाम ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसे चेन्नई की कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान में ऐड करने की बात की गई है। 53 किलोमीटर का कॉरिडोर यहाँ पर प्लान किया जा रहा है ईस्ट कोस्ट रोड से नेपियर ब्रिज के बीच। पहले डिसाइड ये किया गया था कि नेशनल वाटरवे 4 को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा इसको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन अब वो प्लान कैंसिल कर दिया गया है और इसकी जगह पर इनलैंड और कोस्टल वाटरवे से इस्तेमाल किए जाएंगे। फिजिबिलिटी स्टडी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है और एक बार जब वो कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हमें और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट दिल्ली से है, जहां पर दोस्तों भारत सरकार के द्वारा दिल्ली के डेवलप्ड दिल्ली विजन के लिए 821 करोड़ रुपीस के और फंड्स अप्रूव किए गए हैं और इन फंड्स का इस्तेमाल दिल्ली के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये फंड्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की SASCA स्कीम के अंतर्गत अप्रूव किए गए हैं, जहाँ पर हमारे देश की मल्टीपल यूटिलिटीज के लिए फंड्स अप्रूव किए जाते हैं। अभी से बताया गया है कि इस पैसे का इस्तेमाल हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसपोर्ट इन एरियाज के ऊपर किया जाएगा। 33 के आसपास प्रोजेक्ट्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिनके ऊपर 716 करोड़ रुपीस खर्च की जाएंगी। और वन ऑफ द मेन हाईलाइट यहाँ पर यह बताई गई है कि दिल्ली के अंदर बड़ी स्केल पर जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। बाकी 105 करोड़ रुपीस दिल्ली मेट्रो के फेज 4 के ऊपर खर्च किए जाएंगे MRTS के ऊपर। ओवरऑल ये सभी के सभी प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड दिल्ली विजन में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट उड़ीसा से है, जहाँ पर दोस्तों उड़ीसा सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक ग्लोबल फिनटेक कैपेबिलिटी हब को लॉन्च किया जाएगा और ऐसा बताया गया है कि इसके लिए उन्होंने सिंगापुर बेस्ड GFTN के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। दोस्तों ये बेसिकली एक टाइप का स्किल डेवलपमेंट हब होगा जिसको भुवनेश्वर के अंदर बनाया गया है, जहां पर फिनटेक और इंश्योरटेक के एरिया में प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे स्किल डेवलपमेंट को लेकर। 7000 के आसपास स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ साथ एक इनोवेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए होगा। सभी प्रिपरेशंस यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं और 21 अगस्त को इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला सरकार के द्वारा स्टेट के अंदर एक नया फूड प्रोसेसिंग पार्क अप्रूव कर दिया गया है और उसे बताया गया है कि एर्नाकुलम के पुनाकारा लोकेलिटी में इसको तैयार किया जाएगा। दोस्तों बेसिकली ये फूड पार्क केरला सरकार की मिनी फूड पार्क स्कीम का हिस्सा होगा, जिसके अंतर्गत कई सारे मिनी फूड पार्क केरला के अंदर बनाए जा रहे हैं और ये भी एक तरह से मिनी फूड पार्क ही होगा, क्योंकि जस्ट 37.52 एकड़ के एरिया में फैला होगा। के इंफ्रा को बनाने का काम करेगा, जबकि फंडिंग केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड के द्वारा दी जाएगी। स्पाइसेस, कोकोनट, फ्रूट्स, डेयरी, केक्स और बेकरी जैसे प्रोडक्ट्स हैं उनकी यूनिट्स यहाँ पर बनकर तैयार होंगी और अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर लैंड एक्विजिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहाँ पर दोस्तों दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा गुजरात की कांडला पोर्ट के ऊपर एक ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को तैयार कर दिया गया है और ऐसा कहा गया है कि ये हमारे देश का मेगावाट स्केल का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। दोस्तों हमारे देश के अंदर अभी फिलहाल 2 पोर्ट्स के ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स को सेटअप करने की बात की जा रही है, जिसमें कांडला पोर्ट है जबकि दूसरी VOC पोर्ट है तमिलनाडु के अंदर, और उसमें से भी कांडला पोर्ट के ऊपर ये प्लांट बनकर तैयार हो गया है। 1 मेगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर ओपन की गई है, जबकि ओवरऑल प्लांट 10 मेगावाट की कैपेसिटी वाला है। L&T के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ऐसा बताया गया है कि एनुअली 140 मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पर प्रोड्यूस हो पाएगी और अभी यहाँ पर जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी उसको पोर्ट ऑपरेशंस के अलावा इंडस्ट्रियल यूज के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम लगातार जारी है और अभी हमारी रेल मिनिस्ट्री का कहना है कि ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों रेल इलेक्ट्रिफिकेशन एक ऐसा एरिया जहाँ पर हमारी रेलवेज के द्वारा पिछले कुछ सालों के अंदर काफ़ी तेजी से काम किया गया है और ऑलमोस्ट कंप्लीट इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी काम 99% के आसपास कंप्लीट हुआ है। जस्ट 1-1.25% यहाँ पर काम बचा है, जिसके ऊपर काफ़ी तेजी से काम हो रहा है। ज़्यादातर रूट यहाँ पर पिछले एक दशक के अंदर अंदर इलेक्ट्रीफाई किया गया है, क्योंकि 2014 तक जस्ट 21,800 किलोमीटर का रूट इलेक्ट्रीफाइड था, जबकि पिछले 10 सालों के अंदर अंदर 46,900 किलोमीटर का और रेल रूट इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। जस्ट 1000 किलोमीटर के आसपास ही रेल रूट बचा है इलेक्ट्रीफाई करने के लिए, जो अगले कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहाँ पर दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल के द्वारा RATS को लेकर काफ़ी अग्रेसिवली काम किया जा रहा है और अभी यहाँ पर फिजिबिलिटी को लेकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड कर दिए हैं। दोस्तों चेन्नई मेट्रो रेल के द्वारा अभी 3 कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं RATS को लेकर। एक चेन्नई से विलुपुरम तक 170 किलोमीटर का वाया चेंगलपट्टू और तिंदीवनम, एक चेन्नई से वेल्लोर तक 140 किलोमीटर का वाया कांचीपुरम, जबकि तीसरा कोयम्बतूर से सलेम तक 185 किलोमीटर का वाया तिरुपुर और रोड
और अभी तीनों को लेकर ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं फिजिबिलिटी स्टडी के लिए। कॉन्ट्रैक्टर्स को ये भी कहा गया है कि इन प्लेसेस के बीच जो यहाँ पर आइडेंटिफाई की गई है, अगर कोई अल्टरनेटिव रूट बेहतर दिखाई देता है तो उनको भी यहाँ पर फिजिबिलिटी में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर जो अलाइनमेंट्स बनाई गई हैं वो एक्सपेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से फाइनलाइज कर दी गई है। अगर यहाँ पर और बेहतर अलाइनमेंट्स बनती हैं तो उनको यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। देखना ये है कि कौन कौन से रूट्स यहाँ पर विजिबल हो पाते हैं। आज की शो की अपडेट गुरुग्राम से है, जहाँ पर दोस्तों गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 2 नए फ्लाईओवर्स को लेकर प्लान्स फाइनलाइज कर दिए गए हैं और अगले 2 हफ्तों के अंदर अंदर दोनों के लिए टेंडर फ्लोट किए जाएंगे। दोस्तों दोनों के दोनों फ्लाईओवर्स को एलिवेटेड रोड की तरह बनाया जाएगा। इनमें से एक अम्बेडकर चौक में बनकर तैयार होगा। 700 मीटर की इसकी लेंथ होगी। सेक्टर 45, 46, 51 और 52 ये सब यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। 52 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। सिमिलरली दूसरा फ्लाईओवर तादी सती चौक पर बनकर तैयार होगा। 840 मीटर की इसकी लेंथ होगी और इसके चलते सेक्टर 85, 86, 89 और 90 ये सब यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगे। 59 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। हर फ्लाईओवर में हर डायरेक्शन के लिए 3-3 लेन्स बनाई जाएंगी और एडिशनल सर्विस रोड भी यहाँ पर बनाने की बात की गई है। अप्रूवल वगैरह यहाँ पर ले ली गई है और अब जल्द यहाँ पर टेंडरिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।